काफी बेसब्री से पलके बिछाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। जो उत्सुकता उनके चेहरे पर थी, मंच की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जो पल का इंतजार सभी कर रहे थे काफी बेसब्री से। आदिवासी समुदाय पूरा वहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी का पलके बिछाए इंतजार किया जा रहा है। तो मंच की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और अब मंच पर प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई देंगे। मंच सजाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। आदिवासी समुदाय के लोक कलाकार जो है वो लगातार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और मंच आप देखिए, मंच एक भव्य तरीके से मंच को भी सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला मंच की तरफ जाते हुए, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। जनजातीय समुदाय वहां पर पूरा मौजूद है, लाखों की संख्या में आदिवासी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित भी हैं और काफी इंतजार कर रहे थे काफी समय से कि कब प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच पहुंचे। हमने सुना भी, लोक कलाकार भी काफी उत्साहित थे, ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने उन्हें प्रस्तुति देने का जब मौका मिलेगा तो वो पल उनके लिए काफी गर्व का पल होगा। और वो पल अब खत्म होने वाला, वो इंतजार अब उनका खत्म होने वाला है, क्योंकि अब उस पल का इंतजार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के साथ खत्म हो गया है। इसके बाद जनजातीय समुदाय भी अपनी प्रस्तुतियां तो दे गई, ये लोक कलाकार, तो वो पल उनके लिए काफी गौरवान्वित वाला होगा। लोक कलाकारों को हमने सुना, पूरा लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय जो वहां पर उपस्थित थे वो प्रधानमंत्री मोदी का पल के बिछाए इंतजार कर रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब ये तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे होंगे, अभिवादन कर रहे हैं। लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जम्बूरी मैदान से, राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान से, जब प्रधानमंत्री मोदी जम्बूरी मैदान पहुंचे, स्वागत उनका किया गया और अभिवादन उनका किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ बढ़ते हुए, तो काफी साज सज्जा यहाँ पर की गई, प्रस्तुतियां लगातार सुबह से चल रही थी, इंतजार काफी किया जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी का। लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। आदिवासी समुदाय जो वहां पर उपस्थित है, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं सभी, और मंच काफी जो है भव्य रूप से मंच तैयार किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। भव्य साज सज्जा यहाँ पर की गई, आदिवासी समुदाय के लोग वहां पर उपस्थित हैं, आदिवासी संस्कृति की झलक वहां पर नजर आ रही है, लगातार प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ बढ़ते हुए, और इससे पहले जो ये प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर रहे हैं, लगाई गई है तमाम तस्वीरें, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख सकते हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, आदिवासी संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो आदिवासी समुदाय की जो ये संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, लगातार हम आपको तो चलिए सीधी तस्वीर आपको ये बता रहे हैं। जो आदिवासी समुदाय के जो नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना योगदान आजादी के समय दिया, उन तस्वीरों को यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जा रहा है, और उसका अवलोकन प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जानकारी यहाँ पर साझा की जा रही है लगातार जो है। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं अवलोकन कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से यहाँ पर वो हर एक चित्र को देख रहे हैं। तो राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान से ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तस्वीरों का प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं बहुत ही बारीकी से। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आदिवासियों के लिए इतना सम्मान दिया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तैयारियां पिछले दिनों की जा रही थी आदिवासियों को लेकर, उनके लाने ले जाने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और कल जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा ने बयान भी दिया था कि आदिवासी आज के दिन मामा के मेहमान है, प्रदेश के मुखिया के मेहमान है, उनकी तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। और ट्विटर पर भी जो है
तो लगातार जो है आदिवासी जनजाति गौरव दिवस जिस प्रकार से भव्य रूप में मनाया जा रहा है उसको लेकर ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। ये लगातार ट्विटर पर भी ट्वीट किए जा रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस नंबर 1 पर ट्विटर पर लेकर जो है इसको लेकर भी तो आदिवासियों द्वारा जो कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं उसका अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बहुत ही बारीकी से प्रधानमंत्री हर एक चीज को देख रहे हैं कि आदिवासी जो संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई गई है हर एक चीज की। पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखा, इसके बाद समृद्ध आदिवासी लोक कला है उनकी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर एक चीज का बारीकी से अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिसको लेकर लोग उन्हें इतना मानते हैं और आगे भी ये चाहते हैं कि आगे वही प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री बने। तो लोगों को भी हमने सुना और यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिवासी महिलाओं से भी संवाद करते हुए जिस प्रकार से स्व सहायता समूह है जो उत्पाद हैं उसका अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, इसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के लिए खास तौर से आधी आबादी महिलाओं की कही जाती है। इसी आधी आबादी को जो है स्व सहायता समूह के रूप में तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए भी चलाई और स्व सहायता समूह से भी महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं उनका अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए भी काफी सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की हमने अलग झलक देखी, आत्मनिर्भर भारत की हमने कई तस्वीरें, बदलती तस्वीर यहाँ पर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद की जो हर एक तस्वीर देखी है वो काफी जो है लोगों के बीच सराहनीय किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अलग एक छवि उभर कर आई है और यही छवि जो है लोग बार बार चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में मिले। अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। कई सारी तस्वीरें, कई सारी चीजें मध्य प्रदेश भारत के लिए की हैं प्रधानमंत्री मोदी और जिस तरीके से वो अलग अलग तस्वीरें पेश करते हैं और अलग अलग चीजें योजनाएं वो चलाते हैं उसको लेकर काफी लोकप्रिय है प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी लोगों के बीच और यही चीजें हैं उनकी जो काफी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और खासतौर से महिलाएं। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो बनाई गई हैं और इनके स्टॉल बाहर भी लगाए गए ताकि लोग इनकी खरीदारी कर सके। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। जो हमारी संस्कृति की चीजें हैं तो झीलों की नगरी में तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की आप झलक देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार से लोग इंतजार कर रहे थे और ये तस्वीर आप देखिए एक अलग ही अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी फिर नजर आए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति से वो संवाद कर रहे हैं। शायद ही है कोई सोच सकता है कितने सहज रूप में प्रधानमंत्री मोदी उनसे संवाद करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री इतने सहज तरीके से संवाद कर रहे हैं। छात्राओं को भी हमने सुना था वो भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आज उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिलेगा। तो इतने सहज प्रधानमंत्री जो लोगों से बिल्कुल बात करते हैं, बहुत सहज सरल स्वभाव के प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाकर महिलाओं से भी किस तरीके से उन्होंने जाना समझा और सम्मान स्वरूप भेंट यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को दी है और बहुत ही विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री मोदी ग्रहण करते हुए उस भेंट को। तो कितने सहज तरीके से संवाद यहाँ पर स्थापित किया बुजुर्ग के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति। तो यही चीज है प्रधानमंत्री मोदी की जो उन्हें अलग एक खास बना देती है, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय इसलिए कहे जाते हैं कि हमेशा जो है हर वर्ग से वो संवाद स्थापित बहुत ही सहज तरीके से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी तमाम चीजों का अवलोकन किया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब वो आगे बढ़ते हुए तो लगातार हम देख रहे हैं कि कितने सहज तरीके से सभी का अभिवादन स्वीकार किया, हर एक चीज को बारीकी से देखा। जो प्रदर्शनी यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लगाई गई है उस चीज का अवलोकन और हर पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए भारी संख्या में समुदाय यहाँ पर करीब लाखों की आबादी में 2-2.5 लाख की आबादी में आदिवासी जुटे हैं और ये वो भव्य मंच जहां पर प्रधानमंत्री मोदी
पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में। लगातार हर एक चीज का अवलोकन करते हुए धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी पल का इंतजार जो था वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और वो एक जो मंच, भव्य मंच सजाया गया है, तो यहाँ पर आदिवासी संस्कृति दिखाई दे रही है। सामने जनजाति बंधु आपको दिखाई दे रहा है। मंच पर एक तरफ बिरसा मुंडा और टंट्या भील जो है उनकी मंच पर तस्वीर लगाई गई है, सजाया गया है मंच को काफी। तो हर जगह आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है और सामने ही जनजाति बंधु लाखों की तादाद में जो है वो जम्बूरी मैदान में जुटे हैं और अब इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ गए हैं। जिस पल का इंतजार आदिवासी समुदाय काफी बेसब्री से कर रहा था, वो पल कहीं ना कहीं खत्म हो गया और अब इंतजार साथ ही उस पल का भी है जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, भाषण देंगे। काफी भव्य तरीके से इस मंच को सजाया गया। हर एक जगह जो है बहुत, आप देखिए बारीकी से आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई गई है। शुरू से लेकर जब प्रधानमंत्री मोदी जम्बूरी मैदान के अंदर एंटर हुए तो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रदर्शनी का अवलोकन, इसके बाद जो आदिवासियों द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा जो उत्पाद बनाए गए उनका बहुत बारीकी से अवलोकन, हर एक चीज का अवलोकन करते हुए आगे बढ़े प्रधानमंत्री मोदी। और अब वो उस मंच पर, ये देखिए मंच पर भी आपको बिरसा मुंडा की तस्वीर और पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। बिरसा मुंडा के आगे बिरसा मुंडा की जयंती है और आज उनका जो है जयंती को भव्य रूप में मनाने का फैसला जिस तरीके से किया गया है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आए और मंच पूरे तरीके से आदिवासी संस्कृति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मंच को बहुत भव्य, चलिए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। काफी, ये देखिए ये वो खुशी का पल आदिवासियों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अभिवादन स्वीकार किया सभी का। ये सहज तस्वीर जो है प्रधानमंत्री मोदी की काफी सहज नजर आते हैं और यही चीज प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अलग बनाती है, सबसे खास बनाती है और इसी के कारण काफी लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में भी पहुंचते हैं तो किस तरीके से लोग उनका अभिवादन करते हैं। कितनी नमोमय हम कह सकते हैं कि अलग एक संवाद जब भी स्थापित करते हैं तो वो उनका एक अलग तरीका, एक अलग तस्वीर उभर कर लोगों के सामने आती है। हम देखते हैं मन की बात, चलिए आदर प्रणाम, झुककर आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों को प्रणाम किया। ये अलग अलग अंदाज आपको प्रधानमंत्री मोदी के हर बार दिखाई देते हैं। तो इसलिए ही न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी जो है अलग एक तस्वीर उभर कर जब सामने आती है तो काफी भव्य। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर तमाम नेताओं को, मंत्रियों को अभिवादन करते हुए नजर आए। काफी सहज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हर बार जब भी वो मंच पर होते हैं काफी सहज रूप में वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं तमाम। और जिस तरीके से अभी हमने देखा कि दोनों हाथ हिलाकर आदिवासी समुदाय का जिस तरीके से उन्होंने अभिवादन किया, अभिवादन स्वीकार किया, तो जनजाति समुदाय के चेहरों पर यहाँ पर जो लोग वहां पर मौजूद है, आप देखिए कितनी खुशी उनके चेहरों पर अलग दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इंतजार वो कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आने का, धड़कनें काफी इस वक्त आदिवासी समुदाय की बढ़ी हुई है। ये देखिए तस्वीरों में हर कोई कैद करना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो मौका आज उन्हें मिला है आदिवासी समुदाय को, व्यवस्थाएं तमाम सरकार की ही तरफ से की गई हैं। जो भारी संख्या में आदिवासी वहां पर मौजूद है, हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को बस वो कैद कर ले। उनसे जो मौका मिला है मिलने का, सामने देखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रहलाद पटेल, ये तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। सांसद, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आपको मंच पर नजर आ रही होंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आपको नजर आ रहे होंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, तमाम जो मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अभिवादन करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। चलिए विशेष रूप से
अलीराजपुर की कोटी ये आपको दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष तौर पर तैयार होकर आई है और यहाँ पर पहनाते हुए, और ये सीएम शिवराज सिंह चौहान साफा यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जो आदिवासी संस्कृति की एक झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अभिवादन यहाँ पर, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये विशेष तौर पर चीजें तैयार की गई हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री विजय शाह जी से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को श्रीमंगू भाई पटेल जी को बैगा माला और साथ में पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। श्री विजय शाह जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में, वे राज्यपाल महोदय का करतल ध्वनि एक बार पुनः आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आपकी तालियों की आवाज जरूर मंच तक आनी चाहिए। ये स्वागत है, अभिनंदन है ऐसी विभूतियों का। निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बैगा माला और पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करे। देवियों सज्जनों, ये अवसर बहुत विलक्षण है, अनूठा है और अपने जीवन में अपनी स्मृतियों में सहेजने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भील तीर धनुष भेंट करके उन्हें भेंट करें। उनकी कृपा, उनका स्नेह आज हम सबको मिला है। आज जनजातीय समुदाय अपने प्रतीकों के माध्यम से अभिनंदन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का करतल ध्वनि आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। इस अवसर पर हमारे विशेष तौर पर यह सुसज्जित सज्जा के साथ तीर और धनुष। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और आह्वान पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भी अप्रतिम योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के 23 जिलों के 75 रणबांकुरों की पुण्य भूमि से पावन मिट्टी एक कलश में एकत्रित की गई है और मुख्यमंत्री महोदय वही अमृत माटी कलश को यहां प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। आप सभी मंचासीन विभूतियों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर सम्मान और श्रद्धा भाव से खड़े हो और आइए हम भी अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्त करेंगे। हमारे रणबांकुरों के स्थलों की ये माटी है, पावन माटी, अमृत माटी कलश में जो यहां एकत्रित की गई है। देवियों सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय से पुनः मैं निवेदन करूंगा, गोंडवाना का गौरव रानी कमलापति की प्रतिमा भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस समय वो भेंट करें। रानी कमलापति ने अपने राज्य की रक्षा के लिए लगातार मुगल शासकों का बहादुरी से सामना किया था और अंत में अपने सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने जल समाधि ले ली थी, इसलिए कि अपने गौरव से कभी समझौता नहीं करना, अपने आत्मसम्मान से कभी रक्षा समझौता नहीं करना। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से गूंजती हुई तालियों की आवाज सिर्फ न यहां बल्कि देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। देवी सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन है इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मैं मध्य प्रदेश के प्रख्यात चित्रकार भूरी भाई जी को बड़े श्रद्धा भाव से विनम्रता पूर्वक मंच पर आने के लिए निवेदन कर रहा हूं। भूरी भाई जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है। भूरी भाई जी अपनी बनाई एक पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत ही सम्मान भाव के साथ प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक सहज व्यक्तित्व है भूरी भाई जी का और ये पेंटिंग जिसका शीर्षक है भराड़ी, परिवार के लोगों के साथ देवता का पूजा करना, अर्चना करना, ये चित्र भूरी भाई जी यहां प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पद्मश्री से ही सम्मानित प्रख्यात गौड़ चित्रकार भज्जू सिंह श्याम जी को। भज्जू सिंह जी अपनी बनाई एक पेंटिंग प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। इसका शीर्षक है छांव। एक घने वृक्ष की छांव में अनेक पशु सुस्ता रहे हैं। प्रकृति का, जीवों का, मानव का यह सुंदर अभिव्यक्ति है। इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो उन्होंने भेंट किया है, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आभार सभी विभूतियों का। मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन। देवी सज्जनों, हमारे जनजातीय समाज में आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति का मतलब है गीत, संगीत और नृत्य के साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। और आज यहां मध्य प्रदेश की अनेक जनजातीय प्रस्तुतियों का आनंद हमने सुबह से लिया है, पर अब समय है एक विशेष प्रस्तुति का। मध्य प्रदेश की जनजातियों का केंद्रीय नृत्य है, रूप है कर्मा नृत्य।
केंद्रीय इसलिए कि यह नृत्य अधिकांश जनजातीय समूहों द्वारा किया जाता है, उनकी लोक संस्कृति का अटूट हिस्सा है। आज इस विशेष दिन पर गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, सहरिया, भीर, इन सभी जनजातीय समुदाय के कलाकार, लगभग 425 कलाकार मिलकर सांस्कृतिक मंच पर मध्य प्रदेश की लोक आदिवासी जनजातीय संस्कृति का ये सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कर्मा नृत्य के रूप में एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करें, सांस्कृतिक मंच पर, और वहां इस नृत्य प्रस्तुति का आनंद लें। गर्व करें कि ऐसी जनजातीय संस्कृति का हम हिस्सा हैं और गौरव हम सबका है ये। चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे। हो हाय चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे। आगे दिखे लेके देखे हरि के नाम बिसारे, संगी हरि के नाम बिसारे। और मजामा उम्र बिताए, जिंदगी नहीं सुधारे, चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे। हो हाय चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे। राजा करे दादी की जैसे बड़े बड़े दानी, संगी बड़े बड़े दानी। राजा करे दादी की जैसे बड़े बड़े दानी, संगी बड़े बड़े दानी। दिन आई सब चले दिन रावण जैसा अभिमानी, चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे। हो हाय चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे। खूब करे थे घर माँ कल मचाए, संगी घर माँ कल मचाए। झगड़ा झसा खूब करे थे घर माँ कल मचाए, संगी घर माँ कल मचाए। चलती के बेरा जब आई का मन माँ पछताए, चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही रे चोला चार दिन के रे। हो हाय चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही रे चोला चार दिन के रे। कौन के पिछी से मन का कंदरावे, संगीत से मन का कंदरावे। कौन के धरती कौन के पिछी से मन का कंदरावे, संगीत से मन का कंदरावे। दौलत कुछ काम नाही छोड़ अकेला जावे, चोला चार दिन के रा, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे, माटी माँ मिल जाही चोला चार दिन के रे।
कैसा सुंदर स्वरूप है और उसकी अभिव्यक्ति हमारे जनजातीय समुदाय के इन कलाकारों द्वारा जो मंच पर थे, लेकिन मंच के अलावा आप सबके भी बीच में थे। एक बार आप सबके तरफ से करतल ध्वनि के साथ इन कलाकारों का अभिनंदन अवश्य होना चाहिए। यह हमारी पहचान है, यह हमारा गौरव है, ये इस देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। आदरणीय देवी और सज्जनों, ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, उपस्थित केंद्र शासन और राज्य शासन के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी विराजित सम्मानीय सांसदगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं पार्टी पदाधिकारीगण, 2 लाख से अधिक की संख्या में प्रदेश से कोने कोने से आज के इस महा आयोजन में पधारे मेरे प्रिय जनजाति भाई बहन, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध नागरिक, मीडिया के साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण, देवी और सज्जनों, आप सभी का जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश एक इंद्रधनुष है जो यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक गुलदस्ता है जो यहाँ की अलग अलग जनजातियों के फूलों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक माला है जो हमारे जनजाति भाई बहनों रूपी मोतियों से मिलकर बना है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत 17 वर्षों में जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार, वन प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, पोषण, उद्यमिता, विकास, संवैधानिक संरक्षण, रोजगार, कला, संस्कृति सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। भविष्य के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सरकार जनजाति कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहेगी। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारा संकल्प है। मैं एक बार फिर आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी गणमान्य जनों का और इतनी बड़ी संख्या में ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ पधारे जन जन का अंतर्मन की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सुश्री मीना सिंह मांडवे जी का।